अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। नाज़रीन, पीएसएल के दिलचस्प मुकाबले शुरू हो चुके हैं और अब तक तकरीबन तमाम 6 टीम्स ने अपना पहला मैच खेल लिया है। आज मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसने अपना पहला मैच जीत लिया, और उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगी और लाहौर कलंदर्स अपना पहला मैच हार चुकी हैं। तो पीएसएल के ये मुकाबले कैसे चल रहे हैं? कल कराची में एक अच्छा जो है वो स्कोर भी सेट किया गया है। कराची किंग्स की जानिब से फातिहाना आगाज़ हुआ। इन तमाम मैचेस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब भी। तमाम गेस्ट को वेलकम करती हूँ। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले कल जो 2 मैचेस हुए उसमें जो पहला मैच था, जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त पेशावर जो है वो बैटिंग के लिए आ चुकी थी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक 80 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया पेशावर ज़ल्मी को। तो आपको क्या लगा, पेशावर कहाँ पर लैग कर रही थी? देखिए, एक दफ़ा फिर जो है पेशावर ज़ल्मी ने मायूस किया है। हालांकि टॉस जीतकर बाबर ने चेज़ का फैसला किया था फील्डिंग का, क्योंकि समझा जाता है कि पेशावर की जो टीम है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है। अपनी मजबूत बैटिंग करार देते हुए उन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग को प्रेफर किया, लेकिन मोहम्मद आमिर ने आउट क्लास ओवर कराया पहला, और 1-2 ओवर तो उनके देखने के काबिल थे, और पहले ही ओवर में उन्होंने 2 इन स्विंग की हैं मोहम्मद बाबर आजम को, और तीसरी पे आउट स्विंग करते हुए उन्होंने पवेलियन की तरफ इशारा भी किया कि ये करूंगा, और उस पर उन्होंने आउट कर दिया। और 0 पर, और बाबर आजम बदकिस्मती कहना चाहिए कि उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। तीसरे ज़्यादा से ज़्यादा डक पर आउट होने वाले वो बैट्समैन बन गए। 8 दफ़ा डक पर आउट हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है साइम की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि तवील अरसा अनफिट रहने के बाद उनकी टीम में वापसी हुई थी। बड़ा मुश्किल होता है फिटनेस मसाइल से उलझ कर फिर वापस आना, और वो बहुत अच्छा खेले कल। बाकी तकरीबन उनकी बैटिंग नाकाम हुई। बॉलिंग बहुत अच्छी की, ख़ास तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। मोहम्मद आमिर के बाद इब्रार को देखें, अगर उन्होंने 2 ओवर्स में 2-2 विकेटें ली, और लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्मान तारक ने इब्रार से भी अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने हर किस्म के फ्लिपर, गुगली और बैट्समैनों को परेशान किया रखा। तो ओवरऑल कल देखा जाए तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीज़ों में कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो छाई रही है, और उन्होंने काफ़ी तंग किया पेशावर ज़ल्मी की टीम को। बिल्कुल। यूसुफ, आप कहिएगा, आपको क्या लगता है, क्या कोयटा की जानिब से बहुत आउट क्लास बॉलिंग थी, या पेशावर ज़ल्मी जो है वो बॉलिंग को समझ नहीं सकी और अपनी बैटिंग वो अप टू द मार्क नहीं कर सकी? हिफ्ज़ा, ऑन पेपर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की जो टीम थी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी, और लग यही रहा था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम अच्छा स्टार्ट लेगी, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स, क्योंकि सारा उनका इंसार बाबर आजम पर था। जब बाबर आजम आउट हुए तो फिर उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं था कि वो अपनी जो इनिंग्स उसको बिल्डअप करते। सामी यूब ने, जैसा कि जाहिद साहब ने कहा, कि बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली, और उन्होंने साबित किया कि जज्बा हो तो दोबारा कम बैक करके भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सकती है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, इंजरी के बाद फ़ौरन वापसी उनकी तौर पर थोड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल कोयटा की टीम को दाद देनी चाहिए, जिसने अच्छी प्लानिंग करके ये मैच में कामयाबी हासिल की, क्योंकि कोयटा की टीम को पिछले जो सीज़न था 9 उसमें इतनी अच्छी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। इस बार लगता है कि उन्होंने मुकम्मल होमवर्क किया है, और ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा के दरमियान आपको पता है कि अच्छे खासे कांटे के मैच हमें देखने को मिलते हैं। इनके दरमियान ज़ाहिर एक रवायती वो होती है कशमकश भी कि हम जीतना कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में कल जो शकीर की प्लानिंग थी वो कामयाब रही। बाबर आजम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उनके पास अच्छा मौका था कि अपनी फार्म को बहाल करते, लेकिन बाबर आजम अपने फैंस को भी नाराज़ किया, अपनी टीम को भी इतनी तरफ उनसे नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल। सलीम, मैं आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, आपको क्या लगता है, कल यकीनन कोयटा ने बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, और पेशावर ज़ल्मी जो है वो हमें बड़ी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। फिर बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह आमिर जो है उनकी बॉल को नहीं समझ सके, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, और फिर भी बॉल के साथ हमें आमिर की बॉलिंग के साथ स्ट्रगल करते हुए बाबर आजम दिखाई दिए। आमिर और बाबर का तो खैर पुराना मैच चल ही रहा होता है, तो दोनों कोशिश करते हैं एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की। लेकिन बाबर का जो इशू है वो है कॉन्फिडेंस लेवल उनका बिल्कुल नीचे आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने 2 इनिंग खेली अच्छी न्यूजीलैंड में, लेकिन बात यही थी कि लोग उस पर भी क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि यार ये मैच फिनिश करके नहीं गया। हालांकि यहाँ जो पीएसएल है उसमें लेस प्रेशर गेम्स है, यहाँ पर कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग भी सामने नहीं है, क्राउड भी अपना है, और ऐसा प्रेशर भी नहीं है कि टीम जाएगी पाकिस्तान की, और वो कैप्टन भी है। तो यहाँ उनको चाहिए था कि लेके इस टीम को आगे चलते। लेकिन हमने यूजुअली यही देखा है कि जहां पर स्कोर बहुत ज्यादा बन चुका हो और चेस करने के लिए बाबर आए,
तो वो प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि उनका स्टाइल यही है कि वो आते ही मार धाड़ करते नहीं है, वो रुक कर खेलते हैं। लेकिन जब स्कोर ज्यादा हो तो उनके जहन में यही होता है कि यार मैं रुक कर खेलूंगा और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता रहेगा, तो इसी चक्कर में फिर वो गलती होती है और आउट होते हैं। लेकिन साइन ने अच्छा कल अपना बैक किया और बेहतर उन्होंने इनिंग खेली, 50 बनाई। बात यह है कि बाकी भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस तरह हमने दूसरे मैच में देखा, शायद वो आपका अगला सवाल है इसलिए मैं भी इसको उतना डिस्कस नहीं करता, तो फिर शायद इनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि कल जिस तरह आमिर एग्रेशन दिखा रहे थे, साइन को भी उन्होंने एग्रेशन दिखाई, हालांकि वो उनसे 10-12 साल छोटे हैं, लेकिन वो ऐसा गुस्सा दिखा रहे थे उनको। यही मोहम्मद आमिर जब इंडिया के खिलाफ मैच होता है तो हेलो कोहली भाई, रोहित भाई कैसे हो, बल्ला दे देना मुझे, अपने बच्चों के खिलाफ ही अपने जो प्लेयर होते हैं उनके खिलाफ ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं जैसे पता नहीं कोई दूसरी दुनिया के मखलूक है, उनसे इस तरह गुस्सा दिखा रहे होते हैं। तो ये एक चीज मैंने कल नोट की थी, तो आपने पूछा तो मैंने कहा इसके साथ बता दूं, उनको ये देखना चाहिए कि यार ये अपने प्लेयर है, इनका आपके ऊपर ज्यादा हक है, ये भी बल्ले बल्ले दे देंगे आपको कोहली की तरह, लेकिन थोड़ा तरीके से बात किया करें, खासतौर पर यंगस्टर्स जो है उनकी तो ज्यादा इज्जत किया करें, कदर किया करें। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कल माहौल गर्म हो गया, मोहम्मद आमिर, फिर बाबर और क्या साइम के जो हम बात कर रहे हैं, एग्रेशन दिखाया गया मोहम्मद आमिर की जानिब से, आपको क्या लगता है स्पेशली आपस में प्लेयर्स, जैसे कि सलीम साहब भी बात कर रहे थे, एग्रेशन दिखाना तो नहीं चाहिए? देखें बता, ये बेसिकली सोशल मीडिया का सारा चक्कर है, और क्योंकि वो एक चैनल पे भी बैठते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, अगर ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पे उनको कौन देखेगा, फॉलोअर कहाँ से आएंगे उनके, तो उसका हिस्सा होता है। लेकिन रिएक्शन दिखाना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि माजी में भी अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर ऐसा ही करते हैं, आज उन्होंने किया तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़ल्मी जो कल का मैच आ रही है, इसमें ओवन जो ब्रियांट 2 प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलवी, वो दोनों जो है अपने मुल्क में जब बिग बैश खेलते हैं दोनों ओपनिंग करते हैं। यहाँ पे एक को नंबर 6 पे भेज दिया गया, एक को नंबर 4 पे भेज दिया गया। और फ्यूचर में अगर देखा जाए जैसी बाबर की फार्म लगी हुई है, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बाबर, तो बाबर को ज़रा 1 डाउन आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में साइम अयूब के साथ अगर उनमें से जो रेगुलर अपने मुल्क में ओपनिंग करते हैं उन दोनों में से किसी को ले आएँ तो ज़ल्मी ज़्यादा बेहतर होगी। काफ़ी टाइम है उनके पास सोचने का, अभी पहला मैच खेला, लेकिन उनको अपने बैटिंग आर्डर जो है वो सेट करने पड़ेंगे। बॉलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है ज़ल्मी की। सुफियान मुकीम के अलावा ज़रा देखा जाए उनके पास हल्जारी जोसेफ हैं, मोहम्मद अली हैं, साइम ने पहला ओवर कराया था, तो एक अच्छे बॉलर तो सुफियान मुकीम है उनके पास, बॉलिंग में वीक दिखाई देती है, लेकिन बैटिंग आर्डर मजबूत है। कैडमोर कल पहली गेंद पे आउट हो गए थे, 0 पर आउट हो गए थे, बुरी नहीं है। सैम बिलिंग्स है उनके पास, लेकिन उनको अपना ओपनिंग जोड़ी जो है ना वो सेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बैट्समैन की तरतीब जो है और टीम की तरतीब है उसको अगर बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर अगले मैच को जिक्र करें तो हमने कल जाते जाते एक बड़ा शॉर्ट कमेंट लिया था यूसुफ से कराची किंग्स और मुल्तान के मैच के हवाले से, और आपने कहा था कराची, और फिर हमने कल देखा कि कराची ने 236 जो हैं वो रन बना लिए। अभी उनकी बॉल्स भी रहती थी 4 बॉल। तो एक अच्छा मैच हमें कल देखने को मिला मुल्तान और कराची का। शायकीन का इसी तरह के मैचेस से इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर आपकी टीम बिल्कुल हफ्जा, जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं कि जो इस वक्त PSL पूरे में जो कराची की टीम सबसे ज़्यादा कम्बिनेशन के एतबार से सबसे ज़्यादा मजबूत है। यही वजह कि 235 रन करवाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और डेविड वार्नर भी यकीन तौर पर आउट हो गए थे इंतजाम में, जो उनकी विकेट भी जल्द गिरती हुई। लेकिन बाद में जिस तरह जेम्स इवेंस ने और खुशदिल शाह ने टीम को संभाला, मैं समझता हूँ कि वो सब के लिए एक मिसाल है कि अगर इब्तदाई विकेटें जल्दी गिर जाएँ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुश कर दिया। बिल्कुल, उनको प्लानिंग करनी चाहिए, और जिस तरह उन्होंने प्लानिंग के साथ खेला, और ख़ासतौर पर डेविड वार्नर ने भी बाद में कहा कि हमने सिर्फ ये कहा था अपने विकेटें नहीं गिरने की परवाह नहीं करनी, सिर्फ अपने रन को कंटेन करना है। तो उन्होंने इस फार्मूले पर अमल किया। इस मैच में यकीनी तौर पर मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी एक काबिल तारीफ़ है, कैप्टन इनिंग्स उन्होंने खेली और जिसकी बदौलत 235 रन बनाने में कामयाब हुए। इसके बाद जेम्स इवेंस ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन जो इसमें थोड़ी कमी नज़र आई हमें, इतना अच्छा मैच था उसके बावजूद यहाँ पर क्राउड नहीं था उसको देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 32,000 के जो तमाशाइयों का ये कैपेसिटी है नेशनल स्टेडियम कराची की, वहाँ पर 3 या 4,000 ही क्राउड लगता है कि वहाँ पर आया हुआ। तो इस चीज़ की जो कमी इसको दूर करने के लिए यकीनी तौर पर इस तरह के जो मैचेस होंगे इससे दिलचस्पी भी बढ़ेगी। और यही खासा है कि जो जब बड़े मैचेस में बड़े रन करते हैं, ज़्यादा रन होते हैं, तो लोग देखने भी आते हैं। और इनामत का ऐलान किया, लेकिन वो PCB ने सिर्फ स्पॉन्सर की मदद से किया, PCB ने अपने पल्ले से कुछ भी नहीं किया। ये ज़रूर वादा किया गया कि हर मैच में उनको मोटरसाइकिल दी जाएगी, लेकिन
एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, खास क्योंकि कराची में तो क्राउड आता भी नहीं है, तो उनके लिए कुछ ख़ास तौर पर कुछ ज़्यादा इनामात को जो उसको बढ़ाना चाहिए। पीसीबी को भी अपने हिस्से से भी इसमें से कुछ इजाफा करना चाहिए कि जो ताकि लोगों को वहाँ पर लाया जा सके। और जिस तरह का कल मैच हुआ, अगर इस तरह के मैचेस होते रहे तो यही PSL का खासा है कि लोगों बड़ा की अच्छा बहुत मैच ज़्यादा रहा अट्रैक्शन यूसुफ होती है। कल का। सलीम साहब, क्यों जो है वो शायकीन क्रिकेट कराची में मैच में उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते, मैच देखने नहीं आए? आप सबसे पहले माहौल के हवाले से क्या कहेंगे? कल जब मैच हुआ तो स्टेडियम में शायकीन हमें उस तरह से एनर्जेटिक क्राउड नहीं था। एनर्जेटिक क्या क्राउड ही नहीं था। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले, कल भी बल्कि मैंने आपसे यही कहा था कि नहीं आएंगे कराची में लोग, यहाँ पर नहीं है इंटरेस्ट। यहाँ पर मैं गया था मैच देखने, मैं खास तौर पे एज अ फैन भी मैं चाह रहा था, डेविड वार्नर को एक्शन में देखना चाह रहा था मैं। और मैं गया तो जिस तरह मैंने देखा, चारों तरफ खाली स्टैंड्स, कुछ शायकीन 10% आप समझे फिल होगा, और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कराची की टीम है, कराची वाले ही उसको ओन नहीं करते। तो जब तक ऐसा मसला रहेगा, आपके लाहौर में जो है ना, लाहौर कलंदर की टीम को लाहौर वाले ओन करते हैं, उनका जब मैच होगा बहुत सारे लोग आएंगे लाहौर में, आप देखिएगा। कराची में ये चीज नहीं है। तो कराची किंग की इंतजामिया पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो फैन इंगेजमेंट बढ़ाए, लोगों को ये एहसास दिलाएं कि यार ये तुम्हारी कराची की टीम है, तो लोग मैच देखने शायद आए। दूसरी बात, कराची में लोग रिवायती तौर पर आते ही नहीं, आपको पता है। यहाँ पर वर्ल्ड कप का भी मैच करा देंगे इंडिया पाकिस्तान का, तो शायद लोग आए, वरना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये मसला। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये कि हमारी टीम की माशाल्लाह जो परफॉर्मेंस रही रिसेंटली, उसके बाद जो थोड़े बहुत लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे थे, वो भी नाराज होकर बैठ गए। वो कहते हैं हमसे क्रिकेट की बात ही नहीं करो। मैंने कहा फिर तुमसे क्या बात करें, फिल्मों की बात करो? कहते हैं क्रिकेट की बात नहीं करो। लोग इतने ज्यादा रूठे हुए हैं। लेकिन अभी जैसे यूसुफ अंजुम साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, सिर्फ कराची के तमाशाई रूठे हुए हैं, बाकी शहरों के नहीं रूठे। पूरे मुल्क के तमाशाई जो है पाकिस्तानी टीम को उसकी क्रिकेट से मायूस थे, लेकिन फिर भी जब PSL में वो टीम प्लेयर्स डिवाइड हुए तो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए शायकीन क्रिकेट आए। कराची वालों की ऐसी नाराजगी हो गई। अभी तो मैच ही सिर्फ हुई है पिंडी में, और अभी तो लाहौर में। देखिए लाहौर में तो आप बोल देना कि भोला पहलवान और शाका पहलवान की फाइट है तो भी 40,000 लोग आ जाएंगे। आसपास का गांव देहात से इधर उधर से लोग आ जाते हैं। यहाँ कराची में लोग नहीं आते, कि रिवायती तौर पर है। हो सकता है उनको एक नया बहाना मिला है कि जी टीम की परफॉर्मेंस से हम लोग नाराज है, लेकिन पिंडी में भी आ जाते हैं। पिंडी का ग्राउंड छोटा है, बल्कि पिंडी में तो मुझे पता चला कि बहुत सारे टिकट वाले लोग थे जो बेचारे वो भी फंस गए थे। लेकिन कराची में रिवायती तौर पर ये चीज है, यहाँ पर लोगों के पास ये वक्त नहीं है, क्या है। अब तो एक जेन्युइन उनको बहाना मिल गया कि टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं। और ना लाहौर में तो जैसे मैंने कहा कि वहां पर तो हमेशा ही भरा होता है ग्राउंड, और वहां पर तो बहुत लोग आते हैं, आस पास के गांव देहात से भी आ जाते हैं। यहाँ नहीं आते लोग, यहाँ ये मसला है। और अगर मैच के हवाले से आप कमेंट करना चाहें, कल एक अच्छा मैच रहा, हाई स्कोरिंग मैच था और कराची ने चेस भी किया। बिल्कुल, कल जो टीम साइफर्ड और डेविड वार्नर ने जो स्टार्ट लिया 10+11 से ज्यादा, बल्कि उनका उस वक्त वो उन्होंने स्कोरिंग रेट रखा था 6-7 ओवर में। उसके बाद 4 विकेटें गिर गई, लेकिन आप देखेंगे रन बनते रहे, रन बंदा नहीं रुका। विंस बहुत अच्छा खेले, खुशदिल ने भी साथ निभाया, और इतनी जबरदस्त क्रिकेट हो रही थी कि अगर वहां लोग मौजूद होते तो बहुत एंजॉय करते। टेलीविजन पे तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रिजवान की बेचारे की सेंचुरी जो थी वो रायगा चली गई, उसका मुझे अफसोस है। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि रिजवान के साथ जो हम लोग सलूक कर रहे हैं, भाई उसको इंग्लिश नहीं आती तो ऐसा क्या हो गया। इंग्लिश देखिए क्या है। अभी मैं यहाँ उस दिन भी आपको मैंने ये बात बोली थी, मैं एक उर्दू में ट्वीट कर दूंगा 4 लाइन, वो ऑस्ट्रेलिया में भी बंदा देख रहा होगा, इंग्लैंड में भी देख रहा होगा, ये मैं खबर देता हूँ कोई, वो ट्रांसलेट होकर पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह छपती है। लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा आप कोई, लेकिन हम लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बेचारे प्लेयर की परफॉर्मेंस खत्म, उसको लैंग्वेज, वो रिजवान को इंग्लिश नहीं आती, हाँ, वो रिजवान कैसे बोल रहा है, हाँ। अरे यार वो विकेट कीपिंग नहीं करे, वो बैटिंग नहीं करे, 100 बातें सुनाओ, तुमने उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया बेचारे। कल वो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दोस्त ही ये क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश का। इब्राहिम, मेरा ख्याल है आप गाइस साहब को अपने साथ को होस्ट बना ले, वो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ, क्योंकि वो खैर मैं बता रहा था कि कल वो बेचारे टॉस के लिए भी जब आए ना, तो टॉस के वक्त भी उसने बोला कि मुझसे उर्दू में बात करो,
हालांकि वो इंग्लिश में बात कर सकता था। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जो सोशल मीडिया है या जो दूसरी जो ट्रोलिंग वगैरह होती है उससे मेंटल हेल्थ में बंदे की कितना फर्क पड़ता है, और ये नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज की वजह से। तो ये हम लोगों को बिल्कुल जाहिर साहब ने सही बोला कि इस तरह के अव्वल तो सवाल ही नहीं करने चाहिए, लेकिन अब हमारी मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जिनकी ब्रेक नहीं है, वो कुछ भी बोल देते कोई भी, और सवाल भी पता किस तरह करते हैं, यार आज आपने स्कोर नहीं किया, जरा बताओ क्यों स्कोर नहीं किया। अरे भाई तुम्हारा मुलाजिम बैठा है सामने, आज तुमने कैच क्यों छोड़ दिया? अरे यार देखो तो कौन बैठा है। बाहर के जो प्लेयर होते हैं ना वो डांट देते हैं, शट अप कॉल दे देते हैं, हमारे प्लेयर बेचारे डरते हैं, वो करते नहीं है। तो थोड़ा हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई आपको इंग्लिश टीचर चाहिए रमीज राजा जैसा, या आपको रिजवान जैसे क्रिकेटर चाहिए, या बाबर चाहिए। मजाक उड़ाएं बैटिंग पे, विकेट कीपिंग पे, फील्डिंग पे, लेकिन इंग्लिश को लेके मजाक उड़ाना छोड़ दें। बिल्कुल अपना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैटर ये करता है कि जो वो कहना चाह रहे हैं, जो उनका पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो उनको उर्दू में एटलीस्ट अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए। अभी मैं डेविड वार्नर से जाके बोलूं कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू करना है, उर्दू में करूंगा, वो मेरी शक्ल देखेगा, बोलेगा क्या कर। अब मैं अभी टूटी फूटी इंग्लिश में से इंटरव्यू कर लूंगा, और 50 इंटरव्यू किए मैं, वो चल जाते हैं। मैंने उस्मान, आपको पहले भी बताया था, मैंने उस्मान ख्वाजा का इंटरव्यू किया था, उर्दू में किया था। उस्मान ख्वाजा की उर्दू वाला इंटरव्यू आप देखें, वो जिस तरह बोल रहा था, मुझको बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हुए, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में उसका किसी ने मजाक उड़ाया कि यार ये उस्मान ख्वाजा की उर्दू ऐसी है? अब एंजॉय किया लोगों ने कि यार वो देखो वो क्या बोल रहा है। हम लोग कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको देखिए बहाना बना रहे हैं ना आपको, तो आप कुछ भी चीज पकड़ लेते हैं कि यार किसी का मजाक उड़ाना है, किसी का करना है। अब मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो कहने लगता है यार इसका वेट कितना ज्यादा हो गया। ये कोई चीज नहीं है, मगर ये हमारा एक एज अ नेशन हमारा ना स्टाइल बन गया, हम लोग असल चीज पे जाते नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है जाहिद साहब, हमने कराची और मुल्तान के मैच के हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? यकीनन एक हर लिहाज से एक अच्छा मैच रहा, और इस तरह के मैच से ही शायद शायकीन क्रिकेट जो है उनका PSL में इंटरेस्ट डेवलप हो, और शायद कराची वालों का भी इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाए। जो कराची का मैच था ना, फैंस के लिए हर किस्म का उसमें जो है दिलचस्पी मौजूद थी। उम्दा बैटिंग थी, अच्छी फील्डिंग थी, अच्छी बॉलिंग थी, और हाई स्कोरिंग मैच जो होते हैं वही देखना चाहते हैं फैंस भी। उस मौके पर चौके छक्के देखना चाहते हैं। और अगर मुल्तान की बैटिंग की बात की तो लगता है ऐसा है, क्योंकि अब ज़ाहिर है मुल्तान हार गई है, इतना बड़ा स्कोर 234 करने के बाद भी शुरू में लगता है कि स्लो खेले ने सुल्तान रिजवान बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन एंड पे जाके ब्रेसवेल ने जो है वो कमी पूरी करने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद इफ्तिखार भी हार्ड हिटर मौजूद थे, स्कोर इससे ज़्यादा भी इसको एक मौके पर तवक्को थी कि 250 के करीब जो है ना वो स्कोर बन जाएगा, लेकिन इतना स्कोर बन नहीं सका। फिर अगर मुल्तान बात की जाए कराची किंग्स की, तो 4 विकेटें तो उनकी जल्दी गिर गई। जो डेविड वार्नर कहते हैं वो बड़ा आसान होता है टीम जीतने के बाद। हमने ये कहा था कि इसको स्कोर रन रेट को नीचे नहीं आना चाहिए। ज़ाहिर है जो जीता हुआ जो कामयाब शख्स होता है उनकी हर चीज़ जो है वो सही होती है। जेम्स वेंस बहुत अच्छा खेले हैं, खुशदिल शाह बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मुल्तान ने मुल्तान को हराया। अब आप हैरान होगी वो कैसे, क्योंकि जेम्स वेंस भी लास्ट ईयर मुल्तान की तरफ से थे, खुशदिल शाह भी मुल्तान की टीम में थे, और जिसने आखिरी छक्का लगाया बास अफरीदी ने वो भी मुल्तान की तरफ था। तो तीनों प्लेयर इस मैच में वो चले हैं जो लास्ट ईयर मुल्तान की तरफ से खेले थे। लेकिन एक बहुत अच्छा मैच है शुरू में, ऐसे मैचेस होंगे तो यकीनी तौर पर तमाशाइयों की दिलचस्पी बढ़ेगी और उठे हुए तमाशाई भी स्टेडियम में आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और बाकी टीम्स जो हैं वो नेक्स्ट मैचेस के लिए जो प्रिपेयर हैं वो इस हिसाब से भी करेंगी। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। अब आज के मैच की अगर बात कर ली जाए, आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। क्या लगता है, लाहौर की टीम थोड़ी बिखरी बिखरी दिखाई दी है, आज का मुकाबला कैसा होगा? देखें, लाहौर की टीम के लिए जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की तवक्कुआं बड़ी होती हैं, फ़ैन फॉलोइंग्स भी है उनकी। लेकिन कोयटा की टीम जो उन्होंने पहला मैच जीता है बड़ा एक होकर खेले हैं, जेल होकर खेले हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए परफॉर्मेंस की बेस के तो कोयटा की टीम ने हैरान कन के खेल पेश किया। उन्होंने बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, नए कैप्टन थे सऊद शकील, पहले ही मैच में अच्छा स्कोर किया, अच्छा स्टार्ट दिया। फिन एलन बहुत ही अच्छा खेले, और अगर मेरे ख्याल उनका खूबसूरत कैच ना ले लिया जाता, 50 बना चुके थे, तो शायद इससे भी बड़ा स्कोर कर लेते। फिर बॉलिंग बड़ी मजबूत है कोयटा की, मोहम्मद आमर के साथ इब्रार हैं, उस्मान तारिक हैं, अच्छी बॉलिंग वो भी कर रहे हैं। लेकिन लाहौर के लिए क्योंकि T20 क्रिकेट है, टीमें अभी खेल रही हैं, कम्बिनेशन आजमा रहे हैं, और लेकिन थोड़ा सा इनको सेटबैक है लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि डेविड विजय जैसे जो खिलाड़ी हैं वो पूरे साल में 2 या 3 मैच खेलते हैं, सिर्फ PSL खेलते हैं, बाकी मैचेस खेलते नहीं। लेकिन ज़्यादा दारोमदार लाहौर कलंदर्स का फखर जमा पर होगा।
ठीक है सलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपको क्या लगता है लाहौर कहाँ पर लैग कर रही है, क्यों इस तरह से बिखरी बिखरी टीम है, उस तरह से मोराल जो है उनका, क्योंकि शायद पिछले टूर्नामेंट में भी उन्होंने 8 मैचेस हारे, तो अब एक रिफ्रेश स्टार्ट लेना चाहिए था, लेकिन उस तरह से हमें वो नज़र नहीं आ रही एनर्जी। पहला ही मैच हुआ है, हो सकता है अभी एक मैच था तो नजर ना आ रही हो एनर्जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खेलेंगे तो कोई फर्क नजर आए। और फिर जैसे आपने कहा कि पिछले जो सीजन था उसमें 10 में से उन्होंने एक ही मैच जीता था, तो जब कोई इतना एक्स्ट्रा बर्डन कैरी करके कोई टीम आ रही हो अगले इवेंट में, तो जाहिर है उसके ऊपर सबसे बड़ा एक प्रेशर यही होता है कि पिछले साल ऐसा रहा था, इस बार ऐसा ना हो जाए। तो हो सकता है कि 1 ऑफ हो और आज के मैच में बेहतर रूप में नजर आए। खासतौर पे बॉलिंग की अगर हम बात करें, शाहीन के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उनकी एक तो नेशनल टीम से भी वो बाहर हो गए थे, अब जबकि उनको ये मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी, तो इनको यहाँ पर अपनी टीम को लेकर चलना पड़ेगा और प्लेयर्स को बताना पड़ेगा कि जी किस तरह खेलना है, आगे जाना है। अब्दुल्ला अच्छा खेले पिछले मैच में, हालांकि उनके बारे में ही मशहूर है रिवायती तौर पर कि स्लो खेलते हैं। इसी तरह कोयटा के कैप्टन सऊद, उनके साथ भी यही था, उनको भी यही था कि स्लो खेलते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को बिल्कुल चेंज किया। देखिए PSL का बड़ा फायदा है, प्रेशर लेस क्रिकेट है यहाँ पर, और इतना जिस तरह आपने देखा बॉलर कंडीशन सब कुछ अपना है, लाइक है डोमेस्टिक इवेंट, जो कि डोमेस्टिक इवेंट ही है। तो यहाँ तो हर किसी के पास मौका है कि अच्छा परफॉर्म करे और हीरो बने, लेकिन सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम नहीं कह सकते कि यार फलां टीम ऐसी नजर आ रही है, फलां टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है। कम से कम 2-3 मैच तो होंगे, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन ऑन पेपर भी कोयटा की टीम तगड़ी लग रही थी और ग्राउंड में भी उसने बड़ा अच्छा पहले मैच में परफॉर्म किया। तो होपफुली आज भी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और अभी तक क्योंकि 2 ही सेंटर्स में मैचेस हुए हैं, कराची में तो मैंने कहा था लोग रूठे हुए हैं, लेकिन पिंडी के लोग जो हैं वो इतने रूठे हुए नहीं है, तो होपफुली आज भी आउटफुल। बिल्कुल, पिंडी के लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार बेग पिंडी से। जुल्फिकार, बताइएगा PSL के मैचेस जो हैं वो पिंडी में खेले जा रहे हैं, अच्छे मैचेस हो रहे हैं, शायकीन कितने खुश हैं? जी डेफिनेटली बहुत बड़ी टीम हमारे ग्रुप भी मौजूद है, जिसमें सलीम खालिद साहब हैं, मिर्जा साहब हैं, बेग साहब हैं, मिर्जा इकबाल बेग, यूसुफ अंजुम। तो एक बड़ी अच्छी रिनाउंड टीम है हमारे पास, जो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया के जो क्रिकेट है उनको बेहतरीन मालूमात देते हैं, न सिर्फ मालूमात देते हैं बल्कि तहरीर हवाले से भी जो भी इनकी राइटिंग होती है, जो तहरीरें होती है वो भी हर जगह डिस्कस की जाती हैं। आज के जो मैच का जहाँ तक ताल्लुक है लाहौर कलंदर्स और कोटा के लिए, ये क्या है मैच है, और आतिफ राना जो ऑनर हैं उसके लाहौर कलंदर के मीडिया बॉक्स में प्रीवियस मैच में वो आए थे, तो काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे थे, वो काफ़ी वकअप भी करते हैं शाहीन शाह अफरीदी को कि वो हमारे प्लेयर हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली हार जीत खेल का हिस्सा होती है। और जहाँ तक क्राउड का ताल्लुक है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस बारे में खासा गौर कर रहा है, उनका जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, कि पिंडी इस्लामाबाद में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट ग्राउंड की अशद अभी ज़रूरत है। उसकी बड़ी वजह ये है कि आप अगर इसका एनालाइज करें चीज़ों को सीनियर्स की मौजूदगी में, मैं कहूँगा कि ज़्यादा मैक्सिमम क्राउड यहाँ पे आता है, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद एक ऐसी जगह पे ये लोकेटेड एरियाज़ है, यहाँ पे सराउंडिंग में 1 घंटे की ड्राइव पे जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो मैच को देखने के लिए आते हैं। उनकी नज़र में कोई भी टीम हो वो सब टीमों को सपोर्ट करते हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक वर्ल्ड क्लास अगर स्टेडियम बनता है तो डेफिनेटली क्रिकेट को सपोर्ट होगी, क्रिकेट आगे बढ़ेगा, क्रिकेट इनहांस होगा। जी, और दुनिया में जो पॉजिटिव इमेज है वो इन्हीं चीज़ों से ही जाता है कि दुनिया में। जुल्फिकार, अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के वेदर के हिसाब से बात करें, मैच में जब खिलाड़ी मैच के हवाले से अगर वेदर को देखा जाए और उसके बाद शायकीन जब वहाँ पर आते हैं तो उनको जो सहूलियात दी जाती हैं उसके हवाले से मौसम कितना असरअंदाज होता है? डेफिनेटली ये दुनिया में कहीं भी जहाँ पे न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया के या इंग्लैंड के जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट इंटायरली डिफरेंट होता है आम शहरों से। तो डेफिनेटली वहाँ पे बारिशें, जैसे कि अमूमन ये कहा भी जाता है जब ज़्यादा बारिशें होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो जब बड़ा ग्राउंड होगा फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, कवर्ड ग्राउंड आ जाएंगे, फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं क्रिकेट के अंदर उसको भी हमने अडॉप्ट करना है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेदर इफेक्ट करता है डेफिनेटली। अभी वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडोर स्टेडियम्स बना लिए, यानी कि आप बारिश का अमल दरामद तो डेफिनेटली बारिश एक एलिमेंट है, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट का है। लेकिन जुल्फिकार, वेदर है कैसा, किस हद तक गर्मी है? 1-2 दिन पहले बारिश भी हुई है, लेकिन अब इस वक्त करंट वेदर कैसा है?
अभी वेदर बिल्कुल ट्रॉपिकल है, बहुत अच्छा वेदर है, मतलब प्लेजेंट वेदर है, यानी कि अट्रैक्टिंग वेदर होगा। यकीनन शायकीन जब मैच देखने आएंगे तो एंजॉय भी करेंगे। अभी मौसम जो है वो अच्छा है वहाँ पर। ठीक है, जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार आपका। अब हम PSL को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यूसुफ मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। जो ICC वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर है उनके मैचेस भी लाहौर में खेले जा रहे हैं, अभी भी एक मैच जारी है, इस हवाले से आप क्या बताएंगे? हिफ्ज़ा, बड़ा अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, 3-4 घंटे उन्होंने यहाँ पर पूरी अपनी ट्रेनिंग की, क्योंकि कल उनका बड़ा मैच है वेस्ट इंडीज़ के साथ। अगर पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ को हराने में कामयाब हो जाती है तो फिर हम कल यहीं पर बैठकर कह सकेंगे कि पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए फिलहाल क्वालिफाई कर लिया है। आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहला मैच जो था कज़ावी स्टेडियम में इस वक्त जारी है, उसमें बांग्लादेश ने और आयरलैंड मध्य मुकाबल हैं। आयरलैंड की टीम ने खिलाफ वक्त को 235 रन स्कोर बोर्ड पे से लगा दिए। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम जो खासी मजबूत है वो उस रन को कितना चेज़ करने में कामयाब होती है। जबकि दूसरा मुकाबला LCCA ग्राउंड में था स्कॉटलैंड और थाईलैंड के दरमियान, जिसमें स्कॉटलैंड की टीम ने एसबेत वक्त को शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 207 रन पहले किया। जवाब में जो थाईलैंड की टीम थी वो 148 रन बनाकर आउट हो गई। इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पाकिस्तान फ़िलहाल नंबर 1 पर है, लेकिन उसके बाद स्कॉटलैंड है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम का है। और कल के मैच में अगर पाकिस्तान की टीम को हराना यकीनी तौर पर वेस्ट इंडीज़ के लिए भी मुश्किल होगा और पाकिस्तान की टीम का मोराल भी यकीनी तौर पर बुलंद है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम क्या मेंस टीम की तरह क्वालिफाई करने में कामयाब होती है, दोबारा उसे उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाहिद साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम अगर ओवरऑल PSL के बैटिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले सीजन्स में भी जब एंड पे अगर हम टॉप बैटर्स की बात करते हैं तो उसमें हमेशा इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। उस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो हमें टॉप पे नज़र नहीं आते हैं। तो जैसे हम PSL से टैलेंट चाह रहे हैं बैटिंग का, क्योंकि बॉलिंग में फिर भी हमारे पास टैलेंट है, लेकिन बैटर्स उस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर देखें, PSL में इस वक्त क्योंकि IPL भी जारी है, टॉप के ये मानना पड़ेगा कि दुनिया के प्लेयर जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, IPL खेल रहे हैं। और फिर जितने के प्लेयर हमारे पास मौजूद हैं, हमारे खिलाड़ियों के लिए ख़ास तौर पर जो डोमेस्टिक के नौजवान हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका होता है अपने सीनियर प्लेयर्स से कुछ ना कुछ सीखने का। अब अगर यहाँ टॉप के प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सऊद शकील अच्छा खेल गए, इसी तरह से मोहम्मद रिजवान ने कल सेंचुरी की है और हम तवक्को करते हैं अगले मैचों में बाबर या जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, जैसे आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देते हैं शाहीन अफरीदी, फ़खर जमां बाहर बैठे थे, फिटनेस मसाइल से 2-4 थे, यकीनी तौर पर अगले मैचों में ये भी अच्छा स्कोर करेंगे और ये बेहतरीन मौका होगा ख़ास तौर पर हमारे नौजवान खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि साथ रहने से, उनकी गाइडेंस लेने से भी सीखने के मराहल जो है वो बेहतर होते हैं। चलें शॉर्ट कमेंट लेते हैं। अब आपको क्या लगता है, लाहौर और कोयटा का मैच होने जा रहा है, तो आप किस टीम को देख रहे हैं? देखिए, पहले मैच की परफॉर्मेंस देखते हुए, क्योंकि एक होकर खेली है कोयटा ग्लैडिएटर, तो इस मैच में तो मुझे लगता है कोयटा ग्लैडिएटर यूसुफ, कोयटा। सलीम खालिक साहब आप क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर्स और कराची वाले लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लाहौर के यकीनन फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है, तो हमारी भी दुआ यही है एज अ लाहौरी कि जो लाहौर कलंदर्स हैं वो जीतें, कम बैक करें इवेंट में। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह।